घोस्ट शिप ये वो जहाज़ होते हैं जो समुद्र में आवारा भटकते रहते हैं। इनका कोई भी कैप्टन नहीं होता, न ही इन पर कोई क्रू मेंबर होता है और न ही कोई पैसेंजर। इन जहाज़ों को जहां समुद्री हवाएं ले जाती हैं ये वहीं चले जाते हैं। वैसे तो इतिहास में बहुत सारे घोस्ट शिप मिले हैं, लेकिन मैरी सेलेस्ट एक ऐसा घोस्ट शिप था जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और दिलचस्प है। मैरी सेलेस्ट एक वुडन शिप थी जो 4 दिसंबर 1872 को अजोरस के तट पर पाई गई थी। ये शिप पूरी तरह से आवारा थी और इस पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जब ये शिप लगभग 1 महीने पहले 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से रवाना हुई थी तो उस समय इस पे 10 लोग मौजूद थे। अब सोचने वाली बात यह है कि उस शिप पर ऐसा क्या हुआ था कि उन 10 लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं चला। वैसे मैरी सेलेस्ट शिप के बारे में कई थ्योरीज प्रचलित हैं, लेकिन उनको जानने से पहले एक बार मैरी सेलेस्ट के इतिहास की ओर नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि लोग शुरू से ही मैरी सेलेस्ट को एक श्रापित जहाज़ मानते थे, और माने भी क्यों ना, क्योंकि इस शिप की पहली ही यात्रा में इसका कैप्टन मारा गया। दरअसल कैप्टन को निमोनिया था, तो जब कैप्टन चिल्लाकर कोई ऑर्डर देता तो उसके मुंह से खून आने लगता। जब तक क्रू मेंबर को पता लगा कि कैप्टन को निमोनिया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज़ ने अपने कैप्टन को खो दिया। मैरी सेलेस्ट को साल 1861 में बनाया गया था, तब इसका नाम द अमेज़न था। अमेज़न की पहली यात्रा से ही इसके श्रापित होने की चर्चा होने लगी। लोग इस जहाज़ से डरने लगे और इस पर हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थी, जिसके चलते जहाज़ के मालिक ने अमेज़न को एक अमेरिकन व्यक्ति रिचर्ड हैंस को बेच दिया। रिचर्ड ने इस जहाज़ को खरीदकर उसको रेनोवेट किया, जिसमें उसका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। लेकिन अब तक अमेज़न के श्रापित होने की कहानियां लोगों में ज़ोरों शोरों से फैल रही थी, जिस वजह से कोई भी व्यापारी अमेज़न के साथ व्यापार नहीं करना चाह रहा था। नतीजा ये निकला कि जहाज़ के मालिक रिचर्ड को भारी नुकसान होने लगा। ऐसे में रिचर्ड ने नुकसान से बचने के लिए जहाज़ का नाम ही बदल दिया और अमेज़न का नाम बदलकर उसने जहाज़ का नया नाम मैरी सेलेस्ट रखा। नाम बदलने से कुछ समय तक रिचर्ड को फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन आए दिन जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाता, उस पर अजीब अजीब चीज़ें होती। इन सबसे तंग आकर रिचर्ड ने मैरी सेलेस्ट को एक कैप्टन बेंजामिन स्पून ब्रेक्स को बेच दिया। बेंजामिन का खुद का क्रू मेंबर था, जिसकी मदद से वो जहाज़ को चलाते थे। जहाज़ अपनी आखिरी यात्रा के दौरान 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क हार्बर से जेनेवा इटली के लिए रवाना हुआ। उस समय इस शिप पर 10 लोग मौजूद थे, जिनमें कैप्टन बेंजामिन की वाइफ और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर, टोटल 10 लोग थे। शिप पर करीब 1700 बैरल कच्चा अल्कोहल भी था, जिसको यूरोप में भेजना था। एक बार जब मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ा, उसके बाद किसी को भी जहाज़ पर मौजूद लोगों के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। 4 दिसंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट को अजोरस आइलैंड के पास तैरते हुए देखा गया। मैरी सेलेस्ट को ब्रिटिश जहाज़ डी ग्रेटिया के द्वारा खोजा गया, जिसके कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। कैप्टन मोरहाउस ने दिशाहीन जहाज़ को तैरते हुए देखकर उस पर अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा, ये जानने के लिए कि आखिर मैरी सेलेस्ट पर क्या हुआ है। जहाज़ की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जहाज़ की लाइफ बोट मिसिंग थी। जहाज़ का कंपास काम नहीं कर रहा था और शिप में 3.5 फीट पानी भर चुका था और 1-2 अल्कोहल का बैरल टूटा हुआ था, लेकिन जहाज़ पूरी तरह से वीरान व सुनसान था। उस पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। डी ग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्ट को रेस्क्यू किया, लेकिन सवाल ये था कि उस जहाज़ के साथ आखिर हुआ क्या था। लोग मैरी सेलेस्ट के बारे में कई थ्योरीज देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को या तो एलियंस ने अगवा कर लिया होगा या किसी सी मॉन्स्टर ने उनको खा लिया होगा, लेकिन ये थ्योरीज बिल्कुल बेतुकी सी लगती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ था तो शिप की लाइफ बोट क्यों मिसिंग थी।
एक थ्योरी ये भी कहती है कि मैरी सेलिस्ट पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया होगा और मैरी सेलिस्ट के क्रू मेंबर्स को मारकर समुद्र में फेंक दिया होगा। हाँ, ऐसा संभव तो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि अगर लुटेरों ने शिप पर हमला किया था तो वो शिप पर मौजूद महंगी चीज़ों को क्यों छोड़ गए, जैसे कि कीमती अल्कोहल के बैरल और अन्य चीज़ें। कुछ लोग ये मानते हैं कि मैरी सेलिस्ट को खुद डी ग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस ने अगवा किया होगा और क्रू मेंबर्स को मार दिया होगा। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उस समय जो भी किसी घोस्ट शिप यानी भटकते हुए जहाज़ को रेस्क्यू करता तो उसे रेस्क्यू किए गए जहाज़ की कीमत के रुपए मिलते, और कैप्टन मोरहाउस को मैरी सेलिस्ट को रेस्क्यू करने पर रुपए मिले भी थे। लेकिन इसके लिए भी 3 महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चली और पता चला कि कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलिस्ट पर कोई भी हमला नहीं किया था। उन्हें तो केवल वो जहाज़ आवारा भटकता हुआ मिला। एक और थ्योरी के अनुसार कई लोग मानते हैं कि मैरी सेलिस्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी होंगी। जहाज़ पर मौजूद वाटर पंप ने काम करना बंद कर दिया होगा, इस वजह से उस पर पानी भरने लगा। कॉम्पास के फेल होने पर शिप इधर उधर भटकने लगी और समुद्र में खराब मौसम की वजह से उन्होंने शिप को छोड़ना ही बेहतर समझा और लाइफ बोट को लेकर उन्होंने शिप को छोड़ दिया। लेकिन तूफान के कारण वे समुद्र में ही भटक गए। लेकिन ये भी सिर्फ एक थ्योरी ही है। आखिर उस शिप पर क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। मैरी सेलिस्ट के बारे में एक और थ्योरी दी जाती है कि हो सकता है कि जहाज़ में अल्कोहल लीकेज की वजह से जहरीले फ्यूम्स निकलने लगे होंगे, जिससे बचने के लिए मैरी सेलिस्ट के क्रू मेंबर्स लाइफ बोट को लेकर समुद्र में उतर गए होंगे और लाइफ बोट को एक रस्सी के सहारे जहाज़ से बांध दिया होगा। लेकिन ख़राब मौसम की वजह से रस्सी टूट गई होगी, लाइफ बोट जहाज़ से अलग हो गई होगी और सभी क्रू मेंबर्स समुद्र में खोकर डूब गए होंगे। दोस्तों, मैरी सेलिस्ट के बारे में थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन असल में उसके साथ क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। इस शिप की मिस्ट्री को आज तक भी नहीं सुलझाया जा सका। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक सच्ची कहानी, एक सच्चे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।